प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। 2 दिन कोई वीडियो नहीं बन पाई, रीजन था बरसात, और बरसात की वजह से लाइट का न होना। अब आज से फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज जो पहली वीडियो हम बना रहे हैं वो है 10 का वार सीरीज नंबर 18। और इस 18 में हम क्या देखेंगे? मैंने आपको पहले प्रश्न दिया था 23 अगस्त के 10 प्रश्न, तो हम पहले 23 अगस्त के 10 प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 26 अगस्त के 10 नए प्रश्न, यानी 2 दिन का होगा गैप। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, ध्यान से उसको सुना करिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जिसको जिसको शंका संदेह हो वो बीपीएससी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर ली है शिक्षक भर्ती वाला, उस पेपर को देख डालिए। वो देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अभी भी समय है, सही तरीके से विस्तृत अध्ययन शुरू करिए, नहीं तो आगे चल के 1-2 साल बीतने के बाद फिर इसी पॉइंट पे आना है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 23 तारीख के 10 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न था अपना, भारत में पहली बार क्रांतिकारियों द्वारा किसे मारने के लिए बम का प्रयोग किया गया तथा कब? इस बम कांड में किसकी किसकी मृत्यु हुई? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो आंसर है अपना पहले क्वेश्चन का, ठीक है, तो आंसर किंग्सफोर्ड, इसी को किंग्सफोर्ड हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, किंग्सफोर्ड कौन थे ये? तो उस समय जब ये बम कांड हुआ था तो मुजफ्फरपुर के ये न्यायाधीश थे। ठीक है, क्यों इनके ऊपर बम का हमला हुआ? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश बनाने से पहले ये जो थे बंगाल में, और बंगाल में इनका आचरण क्रांतिकारियों के प्रति जो है काफ़ी खराब था। इससे क्रांतिकारी इनसे बहुत रुष्ट थे। इस वजह से तो जो क्रांतिकारी रुष्ट थे तो क्रांतिकारियों ने तय किया, इसके पिछले वाले क्लास में हमने देखा था अनुशीलन समिति, और वहाँ मैंने युगांतर का नाम लिया था। अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों समानांतर ही संस्थाएं थीं। जो अनुशीलन समिति में शामिल थे वही आगे चल के किसी भी कारण से मतभेद होने के कारण युगांतर नामक एक और क्रांतिकारी संगठन गठित कर लेते हैं। तो उसी संगठन के जुड़े हुए लोगों ने ये तय किया कि किंग्सफोर्ड जब मुजफ्फरपुर में रहेगा, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, जब वहाँ जाएगा तो उसकी बम से हत्या कर दी जाएगी। और जब क्रांतिकारियों को अवसर मिला तो किंग्सफोर्ड अपनी बग्घी पे जा रहा था और उसी समय ये इस बम कांड को अंजाम दिया गया। तो उस समय किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर, एक शब्द और जोड़ लीजिए कि सत्र न्यायाधीश थे। ठीक है, आए कहाँ थे? बंगाल से ट्रांसफ़र होकर, क्योंकि काम बंगाल में न्यायाधीश थे और अंग्रेजों के लिए काम किया, तो अंग्रेज सरकार प्रसन्न होकर इनको मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश बना देती है। ठीक है, अब आगे इसमें हमने जोड़ा था तथा कब, तो डेट थी 30 अप्रैल 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड इस बम कांड में नहीं मरा, बच गया। और मारा कौन गया? तो मिस्टर कैनेडी। तो मिस्टर कैनेडी नहीं मारे गए। मिस्टर कैनेडी वो व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, लेकिन क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। और इसी बग्घी में मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों बैठी हुई थी और मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन मिस्टर कैनेडी जो क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखते थे, उनकी पत्नी और पुत्री की इस बम कांड में मृत्यु हो गई। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन था मुजफ्फरपुर बम कांड कब घटित हुआ? इस कांड को किन क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी आंसर अपना क्या होगा? इसी किंग्सफोर्ड के ऊपर जो बम फेंका गया ना, तो इसी घटना को नाम दिया गया मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, तो डेट तो वही रहेगी 30 अप्रैल 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के ऊपर जो बम विस्फोट हुआ, उसी घटना को या उस केस को नाम दिया गया मुजफ्फरपुर केस या मुजफ्फरपुर कांड। इस कांड को किन क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? तो इस कांड को
अंजाम दिया, दो क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, ठीक है, और दूसरे इनके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत कब फांसी दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। तो यहां ध्यान रख लेना है, दो व्यक्ति थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इनको पकड़ा गया या इनके साथ कौन सी घटना हुई, तो यहाँ से वो क्वेश्चन बनाते हैं कि किसको फांसी दी गई। तो इनकी फांसी की डेट है 11 अगस्त 1908। तो यहाँ इस तरीके से लिखिएगा आप लोग, खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908, ये है इनकी फांसी की तिथि। और प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी वजह से क्वेश्चन इस तरीके से आजकल पूछे जा रहे हैं घुमा करके, कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तभी इसका आंसर दे पाएंगे। प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि गिरफ्तारी के डर से प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ठीक है, गोली मारकर आत्महत्या। तो समस्या ये है कि आप लोग उतने ध्यान से तो पढ़ते नहीं हैं, चीज़ों को जो पॉइंट वाइज क्या पॉइंट बन रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इस कनेक्शन को पकड़ना होगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग, अगर जिन जिन लोगों ने इसका आंसर खोजा होगा, वैसे आप लोग के पास टाइम तो रहता नहीं है, लेकिन जिसने खोजा होगा तो ये गलती उसने की होगी कि खुदीराम बोस का तो ठीक है 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई, कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर जेल, ठीक है। यहाँ खुदीराम बोस वाले में 2 अपडेट कर लीजिए, मुजफ्फरपुर जेल, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष, ठीक। तो इनके साथ जुड़ा हुआ है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, ठीक है। तो खुदीराम बोस को इसलिए भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जो ज्ञात हैं, ठीक, जिनके बारे में इतिहास से हमको पता चलता है, तो खुदीराम बोस 18 वर्ष की अवस्था थी, इससे थोड़ी सी कम रही होगी, और लेकिन यहाँ पे हम इसको 18 वर्ष मान लेते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ जाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद गोली मार करके आत्महत्या कर ली बचने के लिए गिरफ्तारी से, ठीक है। तो ये हुए 3 प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न अपना है, अलीपुर षड्यंत्र केस नामक घटना कब तथा कहाँ घटित हुई, इस घटना में गिरफ्तार घोष बंधुओं के नाम। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक। तो कब, तो 1908, ठीक है। डेट एक इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये घटना एक दिन नहीं हुई, कई दिन इसके तहत जो भी चीज़ें घटित हुई, जो मैं भी बताऊंगा, वो एक दिन ना होकर के कई दिन हुई। तो 1908 ईस्वी, और हमने स्थान पूछा है तो स्थान है कलकत्ता, ठीक है। ये तो हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। घटित हुई इस घटना में गिरफ्तार घोष बंधुओं के नाम, तो अरविंद घोष और वारेंद्र घोष, ठीक है। इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, अरविंद घोष और वारेंद्र घोष। ये 2 व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति थे जो गिरफ्तार हुए। अब घटना क्या थी, अंग्रेजों को ऐसा संदेह हुआ कि कलकत्ता में कई लोगों के पास अवैध हथियार हैं, तो इन्हीं अवैध हथियारों को ढूंढने के लिए जो है एक अभियान चलाया गया, और अवैध हथियारों की तलाशी के दौरान 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 प्रमुख थे, अरविंद घोष और वारेंद्र घोष, ठीक है। अब इनके पास हथियार थे कि नहीं, लेकिन ये प्रमुख लोग थे, इसलिए इनको भी गिरफ्तार किया गया। और ध्यान ये रख लेना है कि ये जो 34 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, इनको कलकत्ता के अलीपुर जेल में रखा गया, और इस वजह से इस केस का नाम पड़ा अलीपुर षड्यंत्र केस। कलकत्ता का पुराना नाम है अलीपुर, ठीक है, अलीनगर, ठीक। तो अलीनगर से ही अलीपुर जेल अलीनगर में ही स्थित है। कलकत्ता का प्राचीन नाम, जब आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे तो देखेंगे कि अलीनगर कैसे बन गया कलकत्ता, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस इसलिए नाम दिया गया
क्योंकि 34 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए 34, तो इनको अलीपुर जेल में रखा गया, इस वजह से इस केस का नाम ही पड़ गया अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद घोष को किस प्रसिद्ध वकील ने अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी करा लिया? तो 5वें का आंसर है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, चितरंजन दास। ठीक है, तो चितरंजन दास वो वकील थे जिन्होंने अरविंद घोष को बरी करा लिया। अब इसके बाद अरविंद घोष जब वहां से छूट के आए तो इनके मन में जेल में रहते ही अध्यात्म की भावना जग गई, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से हट गए। और 6 नंबर उसी क्वेश्चन से 6 नंबर क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। आरोविले आश्रम की स्थापना किसने, कब एवं कहाँ की, ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो आंसर 6 नंबर का अरविंद घोष। ठीक, कहाँ, तो पांडिचेरी, और आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, पुडुचेरी। ठीक है, और इसी आश्रम का चर्चित नाम है अरविंद आश्रम। तो अरविंद आश्रम तो आपसे पूछ ही नहीं सकता, या पूछ सकता है कि अरविंद घोष ने अरविंद आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो पांडिचेरी अपना आंसर हो जाएगा। अमूमन क्वेश्चन पूछते समय जो आरोविले इसी शब्द का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस आश्रम का चर्चित नाम अरविंद आश्रम। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि अरविंद घोष को जब चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस से छुड़ा लिया तो इनके भीतर जग गई आध्यात्म की भावना और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से किनारा किया और चले गए पांडिचेरी। और पांडिचेरी क्यों गए, तो ध्यान रख लेना है कि पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र था और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संधि हुई थी कि दोनों एक दूसरे के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बरी होने के बाद वो सीधे चले गए पांडिचेरी, वहाँ एक आश्रम की स्थापना की जिसको नाम दिया गया आरोविले आश्रम या अरविंद आश्रम। ठीक है, अब आते हैं करंट के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग खोजा करिए, थोड़ा खोजने से क्या होगा ना कि पढ़ने के प्रति रुचि बनी रहेगी, नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश किया करिए। तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है जब हम नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिज्ञासा वो बनी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के पहले मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने वाला देश। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर सिर्फ इतना पूछे तो चीन। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया, आगे क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, तथा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम, तो 12 जुलाई 2023, ये डेट लिख लेनी है। 12 जुलाई 2023 को चीन ने जो है ये रॉकेट लॉन्च किया। नाम पूछा गया है कि इस रॉकेट का नाम क्या है, तो ज़ुक्यू। ठीक, ज़ुक्यू-2 इसको नाम दिया गया है इस रॉकेट को। और समझना ये है कि वो रॉकेट है जो मीथेन ईंधन से चला है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रालयम गांव कहाँ स्थित है तथा हाल ही में यह क्यों चर्चा में रहा? इसने करंट की क्लास देखी होगी, 23 जुलाई वाले करंट में मैंने इसको जो है करा रखा है। इसका आंसर है कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। पहले तो यही ध्यान रख लेना है, कुर्नूल जिला और राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक, और इसके आगे हमने जोड़ा था तथा हाल ही में यह क्यों चर्चा में रहा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची मूर्ति, 8 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, मूर्ति स्थापित की जाएगी और चर्चा में ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। चर्चा में इसलिए रहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, मूर्ति का शिलान्यास किया, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। दूसरे ध्यान में रख लेना है कि इस समय भगवान श्री राम ज़्यादा चर्चा में है, तो हर उस जगह पर ध्यान रखना है जहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेट है 23 जुलाई
2023। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछ सकता है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास किया। तो या तो कुरनूल ऑप्शन में दे सकता है, या मंत्रालयम गांव दे सकता है, या राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, ऐसा करके दे सकता है। तीनों के लिए तैयार रहना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन, ठीक है, तो ये स्टेशन है लवासा, ठीक है, निजी हिल स्टेशन लवासा लिखिएगा, लवासा। अब अगला क्वेश्चन मेरा था, निजी का मतलब किसी निजी क्षेत्र के अधिकार में है, सार्वजनिक नहीं है, ठीक है। अब आगे मैंने पूछा था कि यह हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुणे के निकट पश्चिमी घाट, पुणे के निकट पश्चिमी घाट के, ठीक है, और एक घाटी का नाम यहाँ आ रहा है, वो भी ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के मुलसी घाटी में, मुलसी घाटी में। क्या समझ में आया? तो यहाँ ध्यान अगर नहीं ले जाएंगे ना तो क्वेश्चन फंसेगा जरूर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला निजी हिल स्टेशन, आंसर हो जाएगा लवासा। लवासा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? तो पुणे में। और पुणे में अगर कहाँ, या पहाड़ियों का नाम दे दिया गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, ऐसे करके, तो पश्चिमी घाट में। अगर घाटियों का नाम दे दिया गया तो कौन सी घाटी? मुलसी घाटी। अब अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होता तो मैं यहीं से क्वेश्चन उठाता, सीधा सा क्वेश्चन होता कि मुलसी घाटी कहाँ स्थित है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ऐसे 4 ऑप्शन मैं सेट करता, ठीक है। फिर आधे लोग का काम तो ऐसे हो जाता है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? इस दिवस का नारा और स्लोगन, ये दो तो पहले ध्यान रख लेना है, 1 जुलाई 2023। जब भी किसी दिवस में अगर ये डेट लगा दी जाए तो वहाँ थोड़ा सा इसलिए रुक जाना है कि हो सकता है कि उस डेट में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, या वो दिवस हर साल एक ही दिन न मनाया जाता हो, ठीक है। इसलिए दिवस के साथ वर्ष जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, तो यहाँ आंसर देना है 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023। अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक, तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष जुलाई का पहला शनिवार, ठीक है, तो जुलाई का पहला जो भी शनिवार होगा उसी दिन हम क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। आगे इसमें जुड़ा हुआ है कि इस दिवस का नारा या स्लोगन सतत विकास के लिए सहकारिता, सतत विकास के लिए सहकारिता, ठीक है। तो ये इसका नारा या स्लोगन था। तो ये रहे 10 क्वेश्चन, ध्यान से करना है, अपने अपने आंसर मिला लेने हैं और देख लेना है कि मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। अब आते हैं 26 अगस्त के 10 प्रश्नों पर। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आपको सुन लेना है ध्यान से, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली बम कांड नामक घटना कब तथा दिल्ली में कहाँ घटित हुई? इस घटना में किस वायसराय को निशाना बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली बम कांड में मुख्य भूमिका किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली बम कांड को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली बम कांड के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा किन्हें किन्हें फांसी की सजा दी गई? क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कब एवं कहाँ की? क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हाउस की स्थापना किसने एवं कहाँ की, इसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 7, काश पठार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, 4 रनवे एवं 1 एलिवेटेड टैक्सी वे वाला देश का पहला हवाई अड्डा। 9 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा मंत्रिमंडल ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? क्वेश्चन नंबर 10, सीएम राइज स्कूल किस राज्य की योजना है?
इसके तहत कितने स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है? पहला सीएम राइज स्कूल कहाँ खोला गया? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 10 में वो ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहे 10 क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग किया करिए, व्याख्या पूरी सुना करिए। अभी सुन लेंगे सही रहेगा, एग्जाम में सहायता हो जाएगी, नहीं तो 1 साल बाद फिर ऐसे ही वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अब हो सके उसमें पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को हल करिए, व्याख्या सुनिए और अपने अपने नोट्स में जो अतिरिक्त चीज़ें बताई गई हैं उनको जोड़ते जाइए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को और उनको तो ज़रूर जोड़ें जो किसी भी कारण से कोचिंग करने में सक्षम ना हो, वो अपने चैनल से ज़रूर जुड़ें। ये आप लोग की जिम्मेदारी है जोड़ने की। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।